अयादी संधि हम जाने मित्रों की यण संधि पढ़ चुके हैं और अयादी संधि जाने की अयादी संधि किससे कहते हैं। तो अयादी संधि में मित्रों क्या होता है कि ए ऐ ओ औ, जो प्रथम पहले ए ऐ ओ औ के साथ यदि कोई असमान स्वर मिले, किसके साथ मित्रों, यदि ए ऐ ओ औ यदि इसके साथ कोई भी असमान स्वर मिले तो इसका बनता है अय, आय, अव और आव, इसका निर्माण होता है और यही हमारा होता है अयादी संधि। यदि किसी शब्दों में हमें अय मिले, आय मिले, अव मिले, आव मिले तो वह होता है मित्रों हमारा क्या, हमारा अयादी संधि होता है। तो ये देखेंगे कि जैसे कि यदि हम अ के साथ कोई असमान स्वर मिलाते हैं, किसके साथ मित्रों, यदि ए के साथ यानी पहला ए के साथ यदि कोई भी असमान स्वर मिलाते हैं तो क्या बनता है मित्रों, अय बनेगा। यदि ए के साथ इसके साथ यदि कोई भी असमान स्वर मिलाते हैं तो अय का निर्माण होगा। जैसे कि अ के साथ कोई असमान स्वर यदि मिलाते हैं तो अय का निर्माण होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ने धन अन, ने धन अन बराबर क्या हम लिखे, नयन। क्यों, क्योंकि अ के साथ जैसे कि यहाँ पे ए, और ए के साथ किसका मिलाप कर रहे हैं, अ का, ए के साथ किसका मिलान कर रहे हैं, अ का, तो ये दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, अय बन रहा है, अय। तो इसमें ने हो गया हमारा मित्रों ए की मात्रा, ए से ने हो गया और इसके बाद से अन, इसमें अ मिल रहा है तो ने और अन मिलकर नयन हो जाएगा, अयन, अय, नयन, अय मिल रहा है ना मित्रों इसमें, नयन में अय। तो इस प्रकार से हो गया हमारा नयन। दूसरा ले लेते चे धन अन बराबर चयन। उसी प्रकार यदि ए के साथ पुनः मित्रों ए के साथ मिला दिए, यदि ऐ के साथ, इसके साथ यदि ऐ के साथ कोई भी असमान स्वर मिलाते हैं मित्रों, जैसे कि ऐ के साथ कोई असमान स्वर मिलाते हैं तो आय बनता है, आय बनता है, क्या बनता है, आय। जैसे कि यदि ऐ के साथ यदि अ मिलाते हैं तो आय बनता है। जैसे कि गय धन अक, गय में क्या मिल रहा है मित्रों, ऐ की मात्रा और उसके बाद से अ, तो ये ऐ और अ मिलकर क्या बनता है, आय। तो गय धन अक बराबर गायक, गायक बोलते हैं गायक, आय, आय मिल रहा है इसमें, इसमें ग में आ का मात्रा मिल रहा है और अ तो है गायक। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ऐ और अ मिलके आय बनेगा तो गय धन अक बराबर गायक हो जाएगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार नय धन अक, यदि इसी के भांति नय धन अक बराबर नायक। उसी प्रकार यदि दूसरा, ये दोनों क्लियर हो गया, ए और ऐ, ए और ऐ के साथ कोई भी मित्रों असमान स्वर यदि मिलता है तो बनता क्या है, अय और आय बनता है। यदि सिंपल ए के साथ मिलता है, यदि ए के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो अय बनता है, अय बनता है। जैसे कि नयन, चयन, नयन में अय मिला है और चयन में भी अय मिला है, ए के साथ मिलता है। तो यदि ए के बाद यदि ऐ आए और दूसरे पक्ष में कुछ भी असमान स्वर आए तो आय बनता है। जैसे कि ऐ के साथ, जैसे कि ऐ की मात्रा है ए ऐ, ऐ के साथ कोई भी असमान स्वर यदि हम मिलाते हैं तो आय का निर्माण होता है। जैसे कि गय, गय में क्या ऐ की मात्रा है ना और इसके बाद से अक, इसमें अ मिल रहा है ना, तो इस प्रकार से ऐ प्लस अ मिलके आय तो हो जाएगा गायक। फिर नय प्लस अक बराबर नायक। इस प्रकार से मित्रों यदि ओ के साथ ये दोनों समाप्त हुआ, अब ओ और अ देखेंगे। यदि ओ के साथ कोई भी असमान स्वर मिलाते हैं मित्रों तो किसका निर्माण होता है, अ का निर्माण होता है। किसके साथ, ओ के साथ। यदि अ के साथ मिलान करते हैं तो क्या बनता है, आव बनता है। इस प्रकार देखेंगे जैसे कि एक तरफ ओ है और दूसरी तरफ लेंगे असमान स्वर तो किसका निर्माण होगा, अ का निर्माण होगा। जैसे कि यदि एक तरफ ओ लेते हैं और एक तरफ अ लेते हैं तो क्या बनेगा, अ बनेगा। जैसे कि पो, इसमें क्या है, ओ की मात्रा है और इसमें क्या है, अन, इसमें अ मिल रहा है तो एक तरफ ओ एक तरफ अ, तो दोनों का मिलान कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, अब बन रहा है। जैसे कि पो धन अन बराबर पवन, बोलिए पवन, और अ मिल रहा है ना, अव, पवन, पवन, अन मिल रहा है। इसमें जैसे कि भो धन अन बराबर भवन, यहाँ पे हो गया भो धन अन बराबर भवन। ठीक इसी प्रकार यदि ओ के साथ तो हो गया, यदि ओ के साथ मिलाए हैं तो अभी बना क्या मित्रों, अ बना है। अ में क्या मिला है, जैसे कि भवन, पवन। अगर दूसरा यदि अ के साथ किसी भी असमान स्वर का मिलाप कराते हैं मित्रों,
किसके साथ? औ के साथ। किसके साथ? औ के साथ यदि किसी भी असमान स्वर का मिलाप कराते हैं तो आपका बनता है आव बनता है। तो उसमें देखेंगे जैसे कि औ, देखिए मित्रों यहाँ पे क्या है? औ और यहाँ पे असमान स्वर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आव मिलकर बनेगा। जैसे कि पौ, पौ में क्या औ की मात्रा है मित्रों? पौ में औ की मात्रा। यहाँ पे देखेंगे पौ है तो इसमें क्या मिला है? औ की मात्रा। और यहाँ पे औ, तो ये दोनों को मिलकर क्या बनेगा मित्रों? आव बनेगा। आव, आव यही बनेगा। इसमें मात्रा का भले ही चेंजिंग होता रहे लेकिन औ के साथ यदि कोई भी असमान स्वर मिले तो आव ही बनेगा। इसमें भले से यहाँ पे यदि मात्रा चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। यदि यहाँ पे, तो इस प्रकार से पौ धन अक बराबर पावक। ठीक है, पौ धन अक बराबर पावक। औ प्लस अ मिलके आव हो गया मित्रों। इसी प्रकार यदि देखेंगे कि यदि ओ है मित्रों, क्या? ओ, और ओ के साथ यदि ई मिलाते हैं तो अभी बनता है मित्रों। ओ के साथ ई मिलाते हैं मतलब ओ के साथ कोई भी असमान स्वर मिलाते हैं तो एक बार याद रखेंगे कि क्या बनता है? औ बनता है। अब यहाँ पे यदि मात्रा हम चेंज करते रहे असमान स्वर के जगह पे तो इसमें औ में ही परिवर्तन होता रहता है। ये अभी हो सकता है, ठीक है, अब मतलब इसमें मात्रा में चेंजिंग होता रहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि भो, भो लिए एक तरफ तो एक तरफ क्या ओ मिला है, भो में क्या मिला? ओ मिला है, और इस में ई, तो यहाँ पे ई मिला है तो ये अब ही बनता है अब, लेकिन इस मात्रा के कारण यहाँ पे वी बन रहा है। तो इस प्रकार भो धन इस से बराबर क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा मित्रों। उसी प्रकार यदि नौ, नौ धन इक, नौ में क्या मिल रहा है मित्रों? अब यहाँ पे मिल रहा है क्या? औ, क्या मिल रहा है? नौ में औ और यहाँ पे ई मिल रहा है। इसका दोनों का मिलाप करेंगे तो औ के साथ कुछ भी मिलान करेंगे तो हम बताएं क्या बनेगा? आव बनेगा ना, आव बनेगा। आव, तो इसमें ई की मात्रा है तो इसी में जैसे कि आ, वी पे इस पे एक मात्रा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार नौ और प्लस इक, नौ और इक मिला के नाभिक। ठीक इसी प्रकार जैसे कि भौ, तो भौ में मिला आपको एक तरफ औ और एक तरफ उक, तो ये बताएं कि ये औ की मात्रा है। यहाँ पे औ की मात्रा यदि है ना मित्रों, तो जैसे कि औ की मात्रा के साथ यहाँ पे देखें कि औ की मात्रा के साथ यहाँ पे औ की मात्रा के साथ कोई भी असमान स्वर मिले तो आव बनता है, आव बनता है। तो इसी प्रकार ये आव, जैसे कि भौ धन उ, तो इसमें छोटा उ क्या बनेगा? आव तो बनेगा, लेकिन इसमें मात्रा ये रहेगा छोटा उ, इसलिए कि यहाँ पे छोटा उ का मात्रा है। जैसे कि भौ धन उक बराबर भावुक, मिला ना मित्रों? भावुक, आ इसमें मिला, भावुक बोल रहे हैं तो आव है ना, आव। इस प्रकार से हम अयादि संधि को बनाते हैं मित्रों। और इस प्रकार से अभी हम लोग पढ़े यण संधि और अयादि संधि। इस प्रकार से हम संधि पढ़े और संधि पढ़े मित्रों, और संधि स्वर संधि के पांचों भाग समाप्त हुए। अब हमें पढ़ना है व्यंजन संधि, उसके बाद से विसर्ग संधि। तो अगले में देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे मित्रों, अगले वीडियो में देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद से विसर्ग संधि के बारे में। तो इस प्रकार से हम एक ट्रिक के माध्यम से पूरा स्वर संधि को समाप्त किए मित्रों। स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे दीर्घ संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए, वृद्धि संधि पढ़ लिए, यण संधि पढ़ लिए और अयादि संधि पढ़ लिए। यदि आप सभी को देखेंगे तो हमारे इस वीडियो देख सकते हैं, सबका बना है बारी बारी से। और यहाँ पे सबका ट्रिक भी जाने मित्रों। जैसे दीर्घ संधि का मतलब हम लोग जाने कि दीर्घ संधि का मतलब क्या? बड़ा। दीर्घ संधि में क्या होता है मित्रों? बड़ा आता है शब्दों के बीच में। उसके बाद से बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ यदि आता है तो दीर्घ संधि हम लोग पढ़े हैं। दीर्घ संधि जैसे कि गुण संधि पढ़े, गुण संधि ए ओ और यदि बीच में पहचाने में, तो जैसे कि बीच में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर की मात्रा हो तो क्या होता है? गुण संधि होता है। उसी प्रकार हम लोग वृद्धि संधि पढ़े, तो वृद्धि संधि में क्या? आय की मात्रा और औ की मात्रा, क्यों? यही देख के पहचानना है, वृद्धि संधि। उसके बाद से हम लोग यण संधि पढ़े, उसके बाद से अयादि संधि पढ़े इसमें। तो इस प्रकार से हमारा स्वर संधि के सभी भाग समाप्त हुए मित्रों। अब हम अगले में व्यंजन संधि को लेकर आएंगे।